Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we learn about array method in JavaScript. जी हाँ गाइज, इस लेक्चर में हम बात करेंगे array method की। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं जाता हूँ अपनी स्लाइड्स पे और यहाँ पर देखिए हमारे पास array method है, pop है, push है एंड गाइज रिवर्स, शिफ्ट, सॉर्ट एंड लेंथ। तो लेंथ जो है गाइज वो है एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, अरे की प्रॉपर्टी है। ये बाकी जितने भी हैं मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद अनशिफ्ट, कॉन्कैट, इंडेक्स ऑफ और इज अरे। तो गाइज हम इन सब को जो हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं जाता हूँ अपने एडिटर पे और यहाँ पर जो HTML का स्ट्रक्चर है वो मैं क्रिएट करता हूँ और स्क्रिप्ट और जो मेरा फाइल है सोर्स src सोर्स, ठीक है, info.js सेव। और यहाँ पर जाता हूँ info.js पे और यहाँ पर गाइज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ माई अरे के नेम से, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है अरे जो है मैं वो क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर जो वैल्यू है वो पुटअप करता हूँ। सबसे पहले जो बॉक्सेस हैं वो मैं क्रिएट कर लूँ, ठीक है। तो बॉक्सेस जो क्रिएट हो गए हैं, सबसे पहले हमारे पास है 1, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से है 1 2 और इसके अंदर कोई स्ट्रिंग पड़ी है हमारे पास, ठीक है, 3 और ये है हमारे पास 4 और ये है हमारे पास 5, ओके, सेव। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो आपको जो गाइस वो दिखेगा ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और माई अरे, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ सेव। सेव करने के बाद अगर इसको मैं सेव करूँ और इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देंगी, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर किसी सिंगल को अगर प्रिंट करेंगे तो सिंगल को प्रिंट करना चाहिए। अगर किसी इंडेक्स को कॉल करेंगे आप, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है तो 0 सेव। तो ये सब कुछ है मैंने लास्ट लेक्चर में करवा दिया है कि हम 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब गाइस इसमें हम चेक करेंगे हम इसकी लेंथ जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर वेरिएबल जो है वो लूँगा रिज़ल्ट के नेम से, वार रिज़ल्ट, ठीक है, रिज़ल्ट, ठीक है, इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर जो है अब मैं कॉल करूँगा अपने इस अरे को माई अरे डॉट जो एक्चुअल अरे हमारी ये डॉट लेंथ, ठीक है। और इसको सेव करता हूँ और गाइस रिज़ल्ट का जो वेरिएबल है अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है, रिज़ल्ट, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करता हूँ जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पर 5 जो है वो आंसर मिलेगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या है 5। तो लेंथ क्या है अरे की हमारे पास, ये प्रॉपर्टी है हमारी 1 2 3 4 5, तो 5 लेंथ है इसकी, ठीक है। अब बात करेंगे हम जो है हमारे पास इसके मेथड्स की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा एक्चुअल जो ये अरे है इसको मैं यहाँ पर कॉल करूँगा अरे डॉट। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्स की, ठीक है, रिवर्स, व्हाट इज़ रिवर्स, सेव। अगर मैं इसको अब जो है मैं कॉल करूँगा यहाँ प्रिंट करवाऊँगा माई अरे जो एक्चुअल अरे है हमारी ये ओरिजिनल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ तो इसी के ऊपर मैं मेथड अप्लाई कर रहा हूँ रिवर्स का। तो ये जितनी भी रे है गाइस ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी 1 पहले स्टार्ट में आएगा तो 1 अब क्या हो गया एंड में चला गया, 5 4 3 2 1, ठीक है। और अगर गाइस इसी को मैं करूँ सॉर्ट, ठीक है, सॉर्ट, सेव, और अब जो सॉर्टिंग करूँ तो ये जो है अल्फ़ाबेटिकली जो है वो सेट हो जाएंगे। F पहले आता है, 1 बाद में, 3 बाद, T जो है बाद में। इस तरीके से ऑर्डर जो है वो इसका सॉर्टिंग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सॉर्ट और हम रिवर्स, ठीक है। अब बात करेंगे लेट्स से गाइस अगर मुझे यहाँ पर एक और जो है यानी कि जैसे 5 है तो मैं एक और स्ट्रिंग यहाँ ऐडअप करना चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक और वैल्यू जो मैं ऐड करना चाहता हूँ तो वो हम कैसे ऐड करेंगे, तो वो हम ऐड करेंगे पुश के थ्रू। तो हमारे पास पॉप है एंड पुश है। तो पॉप क्या करता है, रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन अरे। तो मैं पहले मैं आपको पॉप दिखाता हूँ कि पॉप का क्या काम है, POP पॉप। तो पॉप एक मेथड है हमारे पास, ठीक है। अगर गाइस मैं रिफ़्रेश करूँ तो जो लास्ट वाला 5 है उसको उसने उड़ा दिया है, ठीक है, मीन के उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। जो 5 नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर।
अगर मैं यहाँ पर पुश करूँ पुश और यहाँ पर लिखूँ 6, ओके 6 सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ तो गाइस पुश क्या करेगा, एक और न्यू वैल्यू जो है ऐड अप करेगा, ठीक है। तो पुश का सेंस तो नहीं बनता, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। पुश क्या कर रहा है, एडिशन करेगा, वो भी एंड में, ठीक है, एक वैल्यू की एडिशन करेगा। और अब बात करेंगे कि अगर लेट्स से कि अगर आप कहते हैं कि मैंने एंड में नहीं, स्टार्ट में मैंने कुछ एक चीज़ और ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए आप यूज़ करेंगे शिफ्ट एंड अनशिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट क्या काम करेगा, पहले हम शिफ्ट को देख लेते हैं, ठीक है। सेव करता हूँ। शिफ्ट मेथड क्या काम करेगा, शिफ्ट जो 1 है इसको उड़ा देगा, ठीक है। तो शिफ्ट जो है 1 को उड़ा देगा, स्टार्ट में एंड में पॉप उड़ा देता है और शिफ्ट स्टार्ट में उड़ा देता है, ठीक है। और अनशिफ्ट क्या काम करेगा, अनशिफ्ट जो है वो एक और जो है वो यानी कि जो भी वैल्यू आप ऐडअप करना चाहें वो ऐडअप करेगा। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि स्टार्ट जो है वो स्टार्ट में ऐडअप हो जाए। अगर गाइस रिफ़्रेश करूँ तो स्टार्ट 1 2 3 4 5, ओके। तो स्टार्ट जो है अनशिफ्ट के थ्रू मैंने ऐडअप कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास शिफ्ट हो गया, अनशिफ्ट हो गया, पुश हो गया, पॉप हो गया, रिवर्स हो गया, सॉर्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब ये सब हो चुके हैं, हम आते हैं अब बात करेंगे हम इंडेक्स ऑफ या कनकैट की। पहले बात कर लेते हैं कि कनकैट क्या है। ये कनकैट को हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं इज़ अरे, ठीक है। व्हाट इज़ अरे। तो इज़ अरे जो है, लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और वेरिएबल लेता हूँ रिज़ल्ट के नेम से, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरे पास एक अरे जैसे डॉट लिखूँगा तो ब्यूटीफुल इंटेलिजेंस शो हो जाएगी। इसमें हमारे पास एक मेथड है इज़ अरे, ठीक है, इज़ अरे। और इज़ अरे में ये क्या चेक करेगा कि ये जो इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा है, मीन कि ये वेरिएबल है और इसके अंदर ये डाटा है, क्या ये अरे है या नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है माई अरे, तो मैं यहाँ पर इसको पुट करता हूँ माई अरे, ठीक है। और यहाँ पर इसको करता हूँ सेव। और ये जो रिज़ल्ट है गाइस, अब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, रिज़ल्ट, ओके रिज़ल्ट सेव। अगर इसको रिफ़्रेश करूँ मैं तो क्या होगा, ट्रू। जी हाँ, ये एक अरे है, ठीक है। तो ये इसका ख्याल रखना है आपने। कैमर रूल है, ठीक है। इस आई छोटा है और ए बड़ा है, ठीक है। तो ये इसका एक मेथड है इस अरे का, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी अरे हुई हम इसमें लिखेंगे तो उसको बताया कि हाँ भाई ये अरे है या नहीं है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ से इसको कर दूँ रिमूव और यहाँ पर लिखूँ स्ट्रिंग में कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, या मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ। अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब ये फॉल्स में आंसर देगा मुझे, क्योंकि अब वो अरे नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ अंडू, सेव, ठीक है। तो ये था हमारे पास इज़ अरे। अब हम बात करेंगे कनकैट की, ठीक है। तो कनकैट के लिए यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं इंडेक्स। ये कनकैट की करते हैं पहले बात हम, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक अरे लेता हूँ वार, और यहाँ पर लूँगा टू अरे के नेम से वेरिएबल लूँगा, और इसी के अंदर जो है मैं बॉक्सेस मैंने क्रिएट किए और यहाँ पर 5 6, ठीक है, 7, ओके। और यहाँ पर क्या होगा 8, और ये हमारे पास क्या है 9, ठीक है, सेव। और इसको मैं कर देता हूँ सेमीकोलन से क्लोज। अब हमने बात करनी है कनकैट की, ठीक है। तो कनकैट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर गाइस सिंपल आपने लिखना है माई अरे डॉट कनकैट का फंक्शन हमारे पास होता है, और जिस अरे को आपने उसके साथ कनकैट करवाना है तो उस अरे का नेम जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपने लिखना है टू अरे, सेव। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर जो अरे है वो इस तरीके से दिखाई देगी। अभी क्या हो गई है, कनकैट हो चुकी है, जुड़ चुकी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये अरे हमारी इस तरीके से कनकैट हो चुकी है। अब बात करेंगे इंडेक्स ऑफ की, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट इंडेक्स ऑफ में यहाँ पर गाइस मैंने इसमें यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 4F और UR4 सेव, तो मुझे अब ये बताएगा माई अरे के अंदर जो ये 4 है इसका इंडेक्स नंबर जो है वो क्या है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो मुझे बताएगा कि 3 है। चेक कर लेते हैं 0 1 2 3, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ 5 का, सेव, ठीक है, रिफ़्रेश करूँ तो ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा 4,
ओके, तो गाइज़ ये थे हमारे पास मेथड और प्रॉपर्टी अरे की। तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।